पाकिस्तान के लिए $7 अरब के IMF प्रोग्राम की राह हमवार। पाकिस्तान ने तरक्याती शराकतदारों से दरकार ज़रूरी माली यकीन दहानियाँ हासिल कर ली। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 25 सितंबर को तलब। पाकिस्तान के लिए नए कर्ज की मंजूरी का इम्कान। तर्जुमान IMF ने बताया, IMF बोर्ड इजलास में पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी का जायजा लिया जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कहना है, हुकूमत ने IMF प्रोग्राम की तमाम माली यकीन दहानियाँ हासिल कर ली हैं। अब IMF प्रोग्राम का हुसूल में मजीद कोई रुकावट नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का शरह सूद में 2% कमी का ऐलान। स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट कम करके 17.5% कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक 2 माह में महंगाई में इजाफे की शरह तेजी से कम हुई। तेल और गजाई अजनास की आलमी कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। कारोबारी एतमाद में बेहतरी आई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शरह सूद में कमी को मईशत के लिए खुशाइंद करार दे दिया। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा, हुकूमती इक़दामात से पाकिस्तान की मईशत को 4 चांद लगेंगे। हमें अपने पाँव पर खड़े होकर कर्जों से जान छुड़ानी होगी। हम एटमी ताकत हैं। रोज रोज कर्ज की दरखास्तों से हमारी अहमियत कम होती है। दुआ है IMF के साथ ये आखिरी प्रोग्राम हो। IMF के हवाले से दोस्त ममालिक ने एक मरतबा फिर भाइयों वाला साथ दिया। गाजा में कत्लेआम पर आलमी ज़मीर को जागना चाहिए। गाजा में अक़वाम मुत्तहिदा के कारकुनों का कत्ल अफसोसनाक है। हैरत है कि इनके पास कमरों की चाबियां कहां से आ गईं। जनाब स्पीकर, किसने इनको पार्लियामेंट की चाबियां दी? स्पेशल कमेटी तयन करे ये लोग किसकी इजाजत से ऐवान में दाखिल हुए। आए इस ऐवान को बंद करके एक ताला लगा देते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। प्रोडक्शन ऑर्डर पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की कौमी असम्बली इजलास में शिरकत। उमर अयूब ने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत नहीं। गुज़िश्ता दिनों पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ वो काबिल मुज़म्मत है। अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारियों की तहकीकात होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा, ऐसे वाक़यात पार्लियामेंट का कद ऊंचा नहीं करते। इन्हें अपने किरदार पर भी निगाह डालनी चाहिए। ये वो फैसला है जो आपने ये वो फसल है जो आपने बोई और हमें काटना पड़ रही है। ये कौन सा इनकलाब है? कभी किसी को गाली देते हैं तो कभी किसी को बुरा भला कहते हैं। आप सिर्फ तोड़ फोड़ जलाओ घेराव कर सकते हैं, इनकलाब नहीं ला सकते। ये जागती आंखों के ख्वाब देख रहे हैं। इदारों के बड़े अपनी एक्सटेंशन के फिक्र में है। एक्सटेंशन का अमल फौज और सुप्रीम कोर्ट के अंदर गलत है। तब्दीली लाना है तो निज़ाम को तब्दील करें। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, पार्लियामेंट में जो वाक़या हुआ इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। बेहतर होता कि पार्लियामेंट को एहतजाजन 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाता। जर्नैल हमारे सर आंखों पर है। अगर मेरे ऐवान से लोगों को उठाने आएंगे तो इसकी इजाज़त भी नहीं दूंगा। पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाना होगा। यहाँ बात करने की आज़ादी होनी चाहिए। फौज और जजेस को अपनी हुदूद का एहतराम करना चाहिए। मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा, उनके साथ बैठकर मसला हल करूंगा। अफगानिस्तान के पास मुझे वफ्द भेजने दो। हमारे ज़र्फ को कमजोरी ना समझा जाए। सॉफ्टवेयर हम भी अपडेट कर सकते हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन कंटापुर का पेशावर में वकला से खिताब। कहते हैं, जब तक हम कानून की हुक्मरानी कायम नहीं करेंगे हम पीछे ही जाते जाएंगे। आइन तोड़ने वालों को आइन के मुताबिक सजा देनी होगी। नैब एहतसाब के लिए नहीं, इंतकाम के लिए बनी हुई है। कोई सूबा बराह रास्त किसी मुल्क से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। अली अमीन का अफगानिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात का बयान विफाक पर हमला है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा कि अली अमीन गंडापुर का बयान ज़हर कातिल है। उन्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। जो भाई प्रोडक्शन ऑर्डर पर ऐवान में आए हैं उनको हक नुमाइंदगी मिला। हमसे हमारा हक नुमाइंदगी कई सालों तक छीना जाता रहा है।
बानी पीटीआई ने वजीर आला केपी अली अमीन गंजापुर की सहाफियों से मुतालिक गुफ्तगू को नामुनासिब करार दे दिया। पार्टी को तैयार रहने की हिदायत, जल्द सड़कों पर आने का इंदिया। कहते हैं अली अमीन जोशे खिताबत में बहुत ज्यादा बोल गए। सहाफियों के बारे में गुफ्तगू की तायद नहीं करता। सहाफी जिस प्रेशर में काम कर रहे हैं वो जिहाद कर रहे हैं। आज़ादी बचाने के लिए स्ट्रीट मूवमेंट के लिए निकलना होगा। हमारी तहरीक जमहूरियत के लिए जहाद है। कानून की हुक्मरानी न होने की वजह से मुल्क में सरमायाकारी नहीं आ रही। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमाओं के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया। शुएब शाहीन एडवोकेट की दरख्वास्त पर अदालत ने ज़ैन कुरैशी, शेर अफजल मरवत और शेख वक्कास अकरम के जिस्मानी रिमांड का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर के जिस्मानी रिमांड की मुअत्तली की मुखालिफत इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने समाअत जुमे तक मुलतवी कर दी। पीटीआई क़यादत और कारकुनान के खिलाफ मजीद 2 मुकदमात दर्ज। संजानी जलसे से मुतालिक मुकदमात की तादाद 7 हो गई। पीटीआई के 8 सितंबर के जलसे में तशद्दुद और दर्ज मुकदमात की तहकीकात के लिए 5 रुकनी खुसूसी कमेटी तश्कील। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वफाकी हुकूमत से 16 सितंबर तक वजाहत तलब कर ली। इस्लामाबाद के जज ने कहा कि जवाब दें, क्या बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का मामला ज़ेरे गौर है? अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो दरखास्त गैर मौसर हो जाएगी। अगर ऐसा कुछ हुआ तो केस सुनकर फैसला करेंगे। अदालत ने असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को वफाकी हुकूमत से हिदायत लेकर पीर को अदालत को वाज़ेह तौर पर आगाह करने का हुक्म दे दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ। स्पेशल जज सेंट्रल अमजद इकबाल रांझा की दरख्वास्त पर उनकी तब्दीली का फैसला कर लिया गया। स्पेशल जज सेंट्रल अमजद इकबाल रांझा ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट को खत लिखा था। खत में स्पेशल जज सेंट्रल अमजद इकबाल रांझा ने कहा कि लाहौर हाईकोर्ट को मेरी खिदमात वापस की जाएं। जज अमजद इकबाल रांझा की दरख्वास्त पर उनकी जगह सेशन जज शाहरुख अर्जुमन की नामजदगी कर दी गई। पेशावर हाईकोर्ट ने एंटी करप्शन टीम को जज हुमायूं दिलावर की गिरफ्तारी से रोक दिया। पेशावर हाईकोर्ट बनू बेंच में अराजी स्कैंडल केस की समाअत हुई। समाअत में जज हुमायूं दिलावर के वकला पेश हुए और FIR हाईकोर्ट में चैलेंज कर दी। इस्लामाबाद की अदालत के जज हुमायूं दिलावर ने 5 अगस्त 2023 को तोशाखाना केस में बानी पीटीआई को कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। बाद अज़ा इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना केस में बानी पीटीआई की सजा मुअत्तल कर दी थी और जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया था। अली अमीन के बयानात रियासत के खिलाफ खुली बगावत है। एक बार फिर पीटीआई ने वफाक का वजूद तस्लीम करने से इनकार किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा वज़ीर आला केपी खुद को दहशत गर्दों का हमदर्द बनाकर पेश करते हैं। अली अमीन गंडापुर का मकसद वफाक को कमज़ोर करना है। मुल्क में ऐसा कोई काम नहीं होने देंगे जिससे रियासत कमज़ोर हो। अली अमीन गंजापुर के बयान पर मुआफ़ी की जरूरत नहीं। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा केपी में गवर्नर राज का कोई इम्कान नहीं, कोई भी अवाम के खिलाफ नहीं जा सकता।